देश में धरती पर सबसे बड़ा अगर कोई झूठा है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश है। तो अपने तो मिलते ना बाबू रहता तो 2 पूरी लहा लेते हैं। तो मंत्री बन जाए वही ढेर है। मुख्यमंत्री का सपना तो हो सकता है अगला जन्म में। 13 महीना से तो मंत्रिमंडल में जा ही रहे हैं, मंत्रिमंडल में न जाने के लिए घुटना टेके हैं। अखिलेश यादव जी से क्या बात हुई है पूर्वांचल को लेकर? छोटे मोटे पार्टियों का इशारा कहीं आपके तरफ तो नहीं, इनको कहीं से टिकट देती है तो क्या आपकी पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी क्या उनके खिलाफ? अरे महाराज, तो सपा आपको टिकट दे के उनके खिलाफ लड़वाएगी। पूर्वांचल की अगर बात करें तो कई सीट पे आप लड़ेंगे साथ में सपा के साथ? ओम प्रकाश राजभर ने तो पहले ही उन्होंने खुलासा कर दिया है, आप नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हैं महेंद्र राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए कि आप जो है लखनऊ में अभी बहुत बड़ी मीटिंग करके आए हैं, बहुत बड़ी मीटिंग है, तो 2024 के लिए कुछ जो है रणनीति तैयार हुई है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि 2024 के चुनाव को लेकर के सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर, धरातल पर अपना संगठन का काम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी संगठन के बल पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नेता लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी से क्या बात हुई है पूर्वांचल को लेकर? देखिए माननीय अखिलेश जी, जो 16 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान में हम लोगों ने एक पदाधिकारी बैठक किया था, उस पदाधिकारी बैठक के मुख्य अतिथि थे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और आपको बतावें, बात तो बहुत आगे तक हम लोगों की बढ़ी है, लेकिन उन्होंने चैनल पर अपने बयान में भी कहा है कि जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र की पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे। और हम लोगों को साथ लेकर के चलने के लिए उन्होंने ऐलान किया वहाँ। साथ लेके चलने का ऐलान किया, लेकिन क्या 2024 में आपका गठबंधन होगा तो गठबंधन में सीटें कितनी आपको मिल रही है लोकसभा की? अरे भाई, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में उन्होंने आपको स्पष्ट कर दिया कि नहीं, इनकी पार्टी है तो इनके भी लोग चुनाव लड़ेंगे। ये तो स्पष्ट उन्होंने किया जी। तब उसमें क्या करना है? आप युद्ध स्तर पर हमारे कार्यकर्ता जमीन पर लगे हुए हैं, जमीनी संगठन के काम को धार दे रहे हैं। फिर भी जैसे सीटों का होता है ना कि मतलब यहाँ की सीटें और ये पूर्वांचल में कुछ सीटें होंगी जिस पर आप दावा कर सकते कि नहीं यहाँ से हम लड़ेंगे, तो कुछ ऐसी सीटें हैं? अरे पूर्वांचल में 28 से 29 लोकसभा है। हर लोकसभाओं में संगठन का काम चलाया जा रहा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जब तक उनका इंडिया गठबंधन तय नहीं होगा तब तक हम लोगों का कैसे तय हो सकता है, आप बताइए। हाँ, ये जरूर उन्होंने अपने बयान में आप लोगों के चैनल पर उन्होंने कहा कि नहीं, लोकतंत्र में इनकी पार्टी है तो पार्टी साथ रहेगी और साथ मिलकर के हम लोग लंबे समय तक एक साथ चलने का काम करेंगे। नहीं, आप तो साथ हैं वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो अब इंडिया गठबंधन की बात ही नहीं हो रही है, अब तो वो पीडीए की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, तो इंडिया गठबंधन कह लीजिए चाहे पीडीए कह लीजिए, हम ये कह रहा हूँ कि अभी जो 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ है, 5 प्रदेशों का रिजल्ट आने के बाद उन लोगों का गठबंधन का सिलसिला फिर आगे बढ़ेगा। और जब वहाँ गठबंधन का सिलसिला जब तय हो जाएगा फिर हमारी उनकी बात हो जाएगी, उसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। जी। अच्छा, अभी एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ है ओम प्रकाश राजभर का। उनसे कोई पत्रकार पूछ रहा है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको इंटरव्यू ही नहीं देंगे क्योंकि आप दूसरे जगह जाते हैं और छोटे मोटे पार्टियों को आप लोग जो है बयानबाजी करवाते हैं। तो छोटे मोटे पार्टियों का इशारा कहीं आपके तरफ तो नहीं था? भाई, उनको तो इस बात का खुद को कयास लगाना चाहिए। जब 27 अक्टूबर 2002 में पार्टी बनाए तो क्या पार्टियां लेकर के पैदा हुए थे का? हैं? यही हम जैसे आप जैसे तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना खून और पसीना लगा करके जमीन से इस ऊंचाई तक लोगों ने पहुंचाया कि उस ऊंचाई के दम पर इनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ। गठबंधन में इनको 17 सीट मिला और 17 सीट में बाप बेटा 2 लोग लड़े। बाकी सीटों पर पैरासूट से इन्होंने उम्मीदवार दिया। इनको अपना कार्यकर्ता, अपना नेता, अपना समर्थक नहीं दिखाई दिया, जबकि इनको अपनी पार्टी इनको बनाए हुए लगभग 20 बरिस से ऊपर हो रहा है। और 20 बरिस में 20 लोगों को विश्वास पात्र नहीं बना पाए, जिसके वजह से पैरासूट से इन्होंने उम्मीदवार दिया। तो उनको तो आज के डेट में छोटी पार्टी हमारी दिखाई देगी ही देगी। वो अपने भाषण में, बयान में भी इस बात को कहा करते थे कि बिच्छू छोटा होता है और जब डंक मारता है
तब बड़े बड़े ऊंट का फेचकूर आ जाता है, वो दिन वो भूल गए हैं ओम प्रकाश राजभर जी। इस नाते इस बात को कह रहे हैं कि छोटी पार्टियों का जा करके आप लोग इंटरव्यू लेते हैं। अपना दिन उनको खुद को याद करना चाहिए कि कल तक मेरा दिन क्या था। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। छोटी पार्टी ही उनका छक्का छोड़ा दिया यहीं घोसी उपचुनाव में। बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़े तोप बनते थे, तोप बन करके आए थे ना यहीं घोसी में, वही तोप आज भी ओम प्रकाश राजभर है। घबराना नहीं है, उनका पांव तले उनकी जमीन खसक चुकी है, बहुत घबराना नहीं है। लोकसभा में दूध का दूध और पानी का पानी 24 के चुनाव में हो जाएगा। हाँ, अभी क्या लग रहा है, अभी तो मंत्री भी बनने वाले, पता चल रहा है कि मंत्री बस अब कैबिनेट विस्तार हो रहा है, अब मंत्री बनने वाले हैं। अच्छा, तो 13 महीना से तो मंत्रिमंडल में जा ही रहे हैं। मंत्रिमंडल में न जाने के लिए घुटना टेके हैं। समाज की लड़ाई लड़ने का इन्होंने बीड़ा उठाया। आज जब सत्ता में नहीं गए थे तो समाज याद आता था। आज भी रैली धरना प्रदर्शन करना होता है तो समाज याद आता है। हाँ, लेकिन रैली धरना प्रदर्शन के लिए तो मना कर रहे हैं। 6800 आरक्षण घोटाले में अभ्यर्थी उनके घर तक चले गए थे, वो कह रहे हैं कि आप लोग हमको बताया ही नहीं। नहीं, देखिए, सबसे देश में धरती पर सबसे बड़ा अगर कोई झूठा है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। ये भूल गए हैं, ये भूल गए हैं। जब धरना प्रदर्शन रैली जनसभा करना होता है तो समाज याद आता है, और जब समाज को कुछ देना होता है तो इनको व्यक्तिगत लाभ दिखाई देता है। इसी नाते भारतीय जनता पार्टी के यहाँ घुटना टेके हुए हैं। आज 13 महीना से घुटना टेके हुए हैं, और घुटना टेक करके ये कह रहे हैं कि हमको जल्दी मंत्रिमंडल में ले लिया जाए, हमको जल्दी मंत्रिमंडल में ले लिया जाए। हम लोग तो चाहते हैं ये सरकार में सम्मिलित हो जाएं, सरकार में सम्मिलित हो जाएं। अपने जब स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए इनको केवल एनडीए गठबंधन दिखाई दे रहा है तो जाए भाई, लाभ लें, क्या दिक्कत है। हम लोग तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल में इनको रख ले, अपने सरकार में इनको रख ले। तो 13 महीना हो गया, क्या लग रहा है आपका, मतलब मंत्री पद मिलेगा उनको कि नहीं मिलेगा? अरे भाई, मिल जाए तो अति बेस्ट है, मिल जाए तो बेस्ट है। इनको तो कम से कम मिल जाए। ये 20 वर्ष से जिस समाज की लड़ाई, जिस समाज की वकालत करने के लिए चले थे, उसको मिले या ना मिले, इनको तो कम से कम मिल जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि इनको मिल जाए, सरकार के लोग इनको दे दें, दे देंगे। भाई, सरकार में रह करके कितना सरकार की वकालत कर सकते हैं, अब जान सकते हैं आप। जब सरकार में थे तब तो समाज याद नहीं आया, आज सरकार से हट गए तो फिर सरकार में जाने के लिए याद आ रहा है। बाहर आते हैं तो समाज याद आता है, वहाँ लखनऊ जाते हैं तो अपना मंत्रिमंडल याद आ जाता है। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार में इनको सम्मिलित कर ले। सरकार में सम्मिलित भारतीय जनता पार्टी कर लेती तो बेहतर होता, हम लोगों के लिए तो बेहतर होता, ये जान लीजिए। अरे बेहतर तो मान लीजिए, अभी मंत्री की बात चल रही है, अब मुख्यमंत्री की भी कुछ लोग उनके कार्यकर्ता हैं जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री न बन जाएं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, कहीं उसमें ओम प्रकाश राजभर का भी नाम जोड़ दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं क्या उत्तर प्रदेश के? ये तो ये खुद कहा करते थे कि अपने तो मिलते ना बाबू रहता तो 2 पूरी लहा लेते। तो ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे, हैं भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद के लिए घुटना टेके हैं। भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी है का कि मुख्यमंत्री ये बन सकते हैं। अब उनके लोग कह रहे हो तो उनके लोग हो सकता है बनवा दे मुख्यमंत्री, लेकिन हमको तो नहीं लगता है। हमको तो लगता है कि आप जो व्यक्ति मंत्री पद के लिए ललायित है, इतना ललायित है कि आपको क्या बताएं। अब मुख्यमंत्री जब इनके दल के विधायक 203 होते तब न मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं, या सैकड़ों से ऊपर होते तब दावेदार होते हैं। जिसकी सरकार है भारतीय जनता। आप कह रहे हैं कि मंत्री पद के लिए लालायित हैं, उन्होंने मंत्री पद छोड़ के ही रिजाइन किया था और छोड़ के गठबंधन तोड़ लिया था। आरटीआई से मांग करके आप देख लीजिए, इन्होंने मंत्री पद छोड़ा है कि सरकार ने इनको पद मुक्त किया था। सरकार इनको हटाया, बाबा जी ने इनको हटाया है। वो तो कहते हैं कि हमने छोड़ दिया था। ये 100% कह रहा हूँ। आप चैनल के लोग हैं, या तो आप लोग सच्चाई नहीं जानते हैं, या तो हम लोग बताते हैं तो उस पर आप लोग चिंतन नहीं करते हैं। इनको सरकार से पद मुक्त किया गया है। बाबा जी अपने सरकार से इनको हटाए हैं, ये सरकार से नहीं हटे। ये जो इस्तीफा लेकर के पॉकेट में घूमते थे, इतना बड़ा झूठा है। आपको बता तो रहा हूं, आपके चैनल पर जितने दर्शक देख रहे हैं वहां तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। कोई भी आरटीआई से मांग करके देख ले कि नहीं ये हटे हैं कि इनको सरकार ने हटाया है। सरकार इनको हटाई है।
सरकार हटाई। हाँ, एकदम सरकार हटाई है, इनके रोहन से आज ही जा करके सरकार हटाई है। जिस सरकार में, जिस गठबंधन में थे, उसी के मुखिया मुख्यमंत्री को आईना दिखाते थे कि बाबा अपना शकल देखिए। हैं? अब बताइए, हे देखा हो, ये उनको आईना दिखाते थे जो 325 विधायक जीत करके सरकार जिनकी लखनऊ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार जिनकी बनी थी, उनको ये आईना दिखा रहे थे। 4 ही विधायक, चारों विधायक इनके अंडर में नहीं थे। 18 महीना मंत्री के कार्यकाल में थे। 18 महीना के कार्यकाल में एक भी गरीब का इन्होंने मदद कर दिया हो, एक भी गरीब की इन्होंने भलाई कर दिया हो, ये इनके जेहन में नहीं है। इनके जेहन में एक बात है कि हम कितना दौलत कमा करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर लूं, ये इनके जेहन में है। अभी जो है देखा जा रहा है कि लगातार जो है इसी जहूराबाद में वो मीटिंग पर मीटिंग और उनके लड़के और वो लोग करते जा रहे हैं। कहीं लग रहा है क्या कि गाजीपुर से उनको टिकट मिल जाएगा, टिकट के लिए बोल रहे हैं। और एक बात और भी बोले हैं कि जो है ब्रिजेश सिंह के परिवार से या ब्रिजेश सिंह को लड़ाया जाए यहाँ गाजीपुर से। देखिए, हम आपको बताएं, जो एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, एनडीए गठबंधन में रह करके भारतीय जनता पार्टी पर ये दबाव बनाना चाहते हैं। इस नाते ब्रिजेश सिंह को आगे करके ये सोच रहे हैं कि 2 से 3 सीट हमको मिल जाए, ताकि 1 सीट पर हमारा बेटा चुनाव लड़ ले और 2 सीट हम बेच करके धनुगाही कर लें। ये इनकी मंशा है। नहीं तो आपको बतावें, क्या इनके दल में कार्यकर्ता नहीं है? क्या इनके दल में नेता नहीं है? घोसी जो लोकसभा सीट है घोसी, उनके लिए रिजर्व है, इसे ऐसा सुनने में आया है। ये तो हम कह ही रहा हूँ कि उनका बेटा और वो दोनों लोग घूम रहे हैं यहाँ घोसी लोकसभा में। घूम करके धार लोग दे लें, घूम करके धार लोग दे लें। यहाँ की जनता तो इंतजार कर रही है, यहाँ की जनता इंतजार कर रही है। जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली दिया है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यदि भारतीय जनता पार्टी का वफादार, मोदी योगी अमित शाह जी का वफादार कार्यकर्ता होगा, तो एनडीए गठबंधन में रहते हुए इनका प्रचार प्रसार करके आप पोलिंग पर बताएगा कि ओम प्रकाश राजभर तुम्हारी क्या हैसियत है, हम कार्यकर्ताओं की क्या हैसियत है। हम कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी है कि तुमसे भारतीय जनता पार्टी है। 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी ताकत का एहसास इनको कराने का काम करेगा। तो आखिरकार जब इतना दिक्कत है तो फिर भी जो है गठबंधन में क्यों रखा है? फिर गठबंधन से ही निकाल देना चाहिए। फिर क्यों रखा गया है जब अभी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता नाराज हैं उनसे? भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के जो पदाधिकारी अगर नाराज होते तो इंडिया गठबंधन में क्या करते? अरे भाई, भारतीय जनता एनडीए गठबंधन में, अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का जब शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या कर सकता है? जो उसका अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो अधिकार है, उसका तो प्रयोग कर सकता है ना। एक नया यही मऊ में नगर पंचायत का चुनाव हुआ, तो नगर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने सोशल इंजीनियरिंग के तहत कैंडिडेट देने का लोगों ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि नहीं, कार्यकर्ताओं के भावना से आप खेलोगे तो कार्यकर्ता जब समय आएगा तो उसका माकूल जवाब देगा। ब्याज, मूलधन तो मूलधन, ब्याज के साथ भी जवाब देने का काम करेगा। उसी नाते आप देख लीजिए, एनडीए गठबंधन में ये है ना, तो ये घुटना टेक करके हैं, अभी कुछ अब शर्त नहीं मनवा सकते हैं। अब अगर ये आप लोगों को लगता हो, चैनल के लोगों को ये लगता हो कि नहीं, ये शर्त मनवा करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में है, तो अब शर्त मनवाने की कुवत नहीं रह गई है। अब ये कुवत रह गया है कि हमारी साख जो गिर रही है, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके आप फायर कर लूं, ये बता सकूं कि नहीं हमारी वही ताकत है। जैसे उपचुनाव लड़े ना 22 में, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 84,000 वोट पाया, और ये जब एनडीए गठबंधन में होकर के लड़ाए वहां तो 81,000 पर आ गए। और उसके बाद भी आप लोगों के चैनल पर आकर के बोल रहे हैं कि 90% मैं अपना वोटर सहेज करके वोट डलवा दिया हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। अरे भाई, कहाँ गया वोटर आपका? कहाँ गया है आपका वोट? 84 से 81 पर आ गए, कहाँ गया है आपका वोट? लेकिन उस आदमी के नज़र में शर्म तक नहीं है। हाँ, वो तो खुदे आप लोगों के चैनल पर बोलता है कि मैं बेशर्म हूँ। वो तो आदमी चैनल पर आप लोगों के आकर के कहता है कि मैं बेशर्म हूँ। तो बेशर्म वाले व्यक्ति को उसके नज़र में कहीं शर्मे नहीं है, तो वो तो कहेगा ही कहेगा।
वो बार बार कहते हैं कि हम समाज के लिए चलते हैं, आरक्षण की बात करते हैं समाज को, और जैसे ही वो गए तो अभी ब्रेकिंग न्यूज भी कुछ दिन पहले चल रही थी कि जैसे ही ये एनडीए में शामिल हुए वैसे ही फाइल वो जो आगे बढ़ गई है। समाज के लिए चलते हैं तो ये बतिया क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं? ओम प्रकाश राजभर उनके बेटा से क्यों नहीं पूछते हैं कि आप समाज के हमदर्द हो? आज समाज के हमदर्द हो तो 22 में गठबंधन हुआ था, तो गठबंधन में क्यों नहीं 5 राजभरों को टिकट आपने दिया? जब तुम्हें देना था तब तो नहीं दे पाए, जब तुम्हें देना था तो नहीं दे पाए, और जब दूसरे से ले करके तुम्हें देना है तो तुम्हारे अंदर हमदर्दी हो रहा है, हैं? अब बताइए, इसी से आप कयास लगा लीजिए, इस बतिया को क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग? आप लोगों को पूछना चाहिए, चैनल के लोगों को पूछना चाहिए कि 17 सीट में कौन सी मजबूरी थी कि आपने कार्यकर्ता को नहीं दिया, आपने अपने समाज के नौजवानों को नहीं दिया, हैं? आज जब सरकार से बाहर हैं तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि नहीं SC ST का आरक्षण समाज के लोगों को मिलना चाहिए, हैं? सरकार से बाहर है ना, तो आज आपको समाज का दर्द समझ में आ रहा है। आज जब अपने हाथ में था जो आपको देना था, वहां समाज का दर्द आपके अंदर नहीं छलकता था। ये तो है ओम प्रकाश राजभर की कहानी। दूसरा हम आपसे क्या बात कहें? अच्छा, आप ये बता दीजिए कि अगर भाजपा इनको कहीं से टिकट देती है तो क्या आपकी पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी क्या उनके खिलाफ? अरे महाराज, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में हम लोग पार्टी बनाए हैं। आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं के बल पर ये पार्टी बनी है, तो क्यों नहीं पार्टी चुनाव लड़ेगी? अब उनके खिलाफ चाहे बाबा जी जैसे आप अगर नहीं सुनिए, आप अगर आपको जैसे सपा से हैं आप, मतलब सपा में अगर आप शामिल हैं, सपा से गठबंधन है, तो सपा आपको टिकट दे के उनके खिलाफ लड़वाएगी कि नहीं? देखिए, जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये पार्टी है, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी है, तो निश्चित तौर पर हर सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई समझौता नहीं है, नहीं उसमें कोई समझौता नहीं है। आप बताइए किस बात के लिए समझौता किया जा सकता है? समझौता ये होता है कि भाई एक हाथे फटक के ला, एक हाथे फटक के दा, तब तो बात समझ में आ रही है। ऐसा तो कोई बात है नहीं। जब लोकतंत्र है, उनकी भी पार्टी है, हम लोगों की भी पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमने तो संकल्प लिया है कि जब जब अवसर चुनाव मैदान में जाने के लिए मिलेगा, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। जो हमने खर्चाली ठोका है ना, अब उनको भी कार्यकर्ता दिखाई देगा, देखिएगा। हाँ, गए हैं ना एनडीए गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में गए हैं। अगर 2 ही सीट पाते हैं तो एक पर कार्यकर्ता लड़ाने का कोशिश करेंगे ताकि लोगों के बीच अपना मुंह दिखा सकें। ये हालात है। वो लगातार जो है कि अब जो है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से थे तो बाबा जी पे हमलावर थे, अब जो है लगातार अखिलेश यादव पर बार बार हमला बोलते हैं। कहते हैं वो कभी पिछड़ों और उनके मुसलमानों की आवाज़ तो उठाते नहीं, बस उनको उनका वोट चाहिए। नहीं, ये काम देखिए, मैं आपको बता दूं, ये काम ओम प्रकाश राजभर करते हैं। हाँ, जब वो थे समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे तो बड़ी अच्छी अच्छी राय देते थे। जब इनको उन्होंने 17 सीट दे दिया तब उनकी राय खत्म हो गई। ओम प्रकाश राजभर की केवल सीट लेने तक अच्छी अच्छी राय देते हैं। अच्छा। हाँ, कार्यकर्ताओं के नाम पर 17 सीट उन्होंने इनको गठबंधन में दिया। कार्यकर्ताओं के नाम पर ये 17 सीट पाए, लेकिन एक भी कार्यकर्ता अति दलित और अति बैकवर्ड का नहीं दिखाई दिया इनको। जिसके बूते इनकी पार्टी ताकत में हुई वो कार्यकर्ता नहीं दिखा। आप सरकार से बाहर हो गए हैं, तब गरीबों का दर्द इनके सीने में छलक रहा है, इनके नजरों में छलक रहा है। अब तो छलकेगा ही छलकेगा, क्योंकि सरकार से बाहर हैं। बोले हैं कि 30 तारीख के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। अब मुख्यमंत्री जी से मिलकर दिल्ली सीधे जाएंगे वो। तो जाए कहाँ? हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग तो मना नहीं कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कुछ बन जाए, चाहते हैं आप? अरे मंत्री बन जाए वही ढेर है। मुख्यमंत्री का सपना तो हो सकता है अगला जन्म में देखें ओम प्रकाश राजभर और उनका बेटा। हाँ, मुख्यमंत्री का सपना बड़ा आसान काम नहीं है। मंत्री बन जाए वही ज्यादा है। जैसे वो भाषण में इस बात को कहा करते थे कि अपने तो मिलते ना बाबा, वो रहता तो 2 पूरी ला लेता, तो इनके मिल जाओ उतने ढेर बा, इनको मिल जाए उतना ही ढेर है। और नहीं तो 100 लोगों की सूची बनाते हैं, आप कान में फूकते हैं कि तो के सदस्य बना दे, तो के निगम का चेयरमैन बना दे। ये हालात ओम प्रकाश राजभर का है। हाँ, और उनका क्या जानना है आप चाहते हैं? ये उनकी स्थिति है ओम प्रकाश राजभर जी की। अब उनकी स्थिति बड़ी विचित्र है भाई। हाँ, ये जरूर है, हम लोग चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। शामिल हो जाएंगे तो कम से कम समाज को ये कहने के लायक तो नहीं रहेंगे कि हम अपने लिए लड़ रहे थे। हैं, अपने ही लिए ना कोशिश कर रहे हैं
कि बाबा हमको मंत्रिमंडल में ले लीजिए। अच्छा, आप लोग भी लगातार ओम प्रकाश राजभर पे हमला करते हैं, लेकिन वो आपके बारे में नहीं बोलना, नहीं बात ही नहीं करना चाहते। ये क्या दिक्कत रह गई है अभी भी, मतलब कुछ है क्या? अरे भाई, पड़ोसी को अणसा होता है ना। पड़ोसी जो होता है, पड़ोसी के लिए अणसा रहता है। तो ओम प्रकाश राजभर हम लोगों का क्यों नाम लेने जाएं? ओम प्रकाश राजभर को भाई हम लोगों से अदावत है ना। दगे कारतूस क्या क्या दुनिया भर का बोलते हैं। हम लोग दगे कारतूस अगर होते तो उनका बेटा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, चैनल पर जाता है तो खुद बोलता है कि ये लोग दगे हुए कारतूस हैं। जब हम लोग दगे हुए कारतूस हैं, कबाड़ हो जाता है तो कबाड़ को इधर उधर आदमी फेंक देता है ना, कि कबाड़ की चिंता करता है। जब हम लोग कबाड़े उनके नजर में हो गए हैं तो फिर हम लोगों को लाइट में लाने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं हम लोगों का काम उन लोगों को प्रभावित कर रहा है। हम लोगों का संगठन उनके संगठन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। ये एहसास हो रहा है ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों को कि नहीं, आज नहीं तो कल जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनी है, आज नहीं तो कल हम लोगों को सबक लोग सिखा करके ही दम लेंगे। ये है। चलिए, लास्ट सवाल ये है कि मतलब अभी भी आप खोल नहीं रहे हैं कि कितना सीटियां मिलेगी, आप लड़ेंगे कौन से सीट पे, कितनी मिलेगी? मान लीजिए पूर्वांचल की अगर बात करें तो कई सीट पे आप लड़ेंगे साथ में, सपा के साथ में? मतलब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुत तेरी पार्टी है, बहुत तेरे पार्टी मतलब के और भी लोगों से गठबंधन नहीं, और लोगों का कैंडिडेट आ गए हैं का? नहीं और पार्टी गिनती मतलब मान लीजिए 2, 4, 10, 20, वो तो कह दिए कि नहीं 3 सीट हमको वहां पे 2 सीटें बिहार में मिल रही है और 3 सीटें यहाँ पे मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर ने तो पहले ही उन्होंने खुलासा कर दिया, आप नहीं कर रहे हैं। क्या 5 सीट पा जाएंगे ओम प्रकाश राजभर? अब 5 में से कितना पाते हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन आप बता दीजिए ना कि आप कितनी आपको मिल रही है। वो आपको आप लोगों के चैनल पर ही आकर के बोलते हैं कि मैं बड़ बोल लेता हूँ, बोलते हैं ना। हम लोग बड़ बोल नेता नहीं है। लोकतंत्र में हमारा भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, इतना जान लीजिए, ये तय है। लेकिन सीट अभी बताएंगे नहीं? बता देंगे भाई, जब सबका प्रत्याशी मैदान में आएंगे तो हमारे भी लोग आ जाएंगे। क्या दिक्कत है? हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोगों से परे रहेंगे, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी थे। तमाम मुद्दों पर बातें हुई, जिस तरीके से इस समय आरोप और प्रत्यारोप चल रहे थे, उन तमाम मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।